चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में पोएम नंबर 19 देखें, जिसका नाम है तोता और इंद्र, और जिनके कवि हैं नरेंद्र मालवीय। देखो, ये जो पोएम है ना, वो एक स्टोरी पोएम है, ठीक है ना। एक कहानी को एक कविता के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है। एक स्टोरी है जिसे पोएटिक वे में यहाँ समझाया हुआ है, एकदम सिंपल वे में, एकदम सिंपल वर्ड्स में ये समझाया हुआ है, और बहुत ही इफेक्टिवली। नरेंद्र मालवीय ने, जो ये कवि हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से एक कहानी को इस पोएम में समझाया हुआ है। तो हम लोग ये कहानी देखें कि जिसका नाम है ना तोता और इंद्र। तो ये कहानी देखें और देखें कि इसमें कौन सी बहुत अच्छी मोरल भी दी गई है, तो वो भी समझें इसमें। तो देखो, इस पोएम में क्या दिया हुआ है कि जैसे कहते हैं कि सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। बराबर, एकदम सिंपल वे में लिखा हुआ है ना। ये कवि कह रहे हैं कि चलो आज एक प्राचीन, एक पुरानी कहानी एक सुनते हैं, जो अति सुंदर, अति अद्भुत, मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत अद्भुत है, सचमुच कहानियों की रानी है ये। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशी में थी अति गुंजित, देवों सहित देवपति उसको लख कर होते थे अति हर्षित। पुण्य भूमि काशी, काशी पता है ना, हमारे भारत का एक बहुत ही फेमस ये सिटी काशी। काशी के बारे में तो पता है, हमारे गुजरात में एक ये कहावत, गुजराती में एक कहावत ये कही जाती है, कहते हैं सूरत नु जमण अने काशी नु मरण। ऐसा कहा जाता है, सूरत नु जमण अने काशी नु मरण, मतलब सूरत का खाना भाई उसके जैसा और कहीं नहीं मिलेगा, और काशी नु मरण मतलब कि भाई काशी में मरना। कि अगर कहते हैं कि भाई कोई इंसान की डेथ अगर काशी सिटी में हो जाए ना, तो ऐसा माना जाता है कि उसे सीधा स्वर्ग मिलता है। ऐसा पुण्य भूमि काशी, काशी सिटी को पुण्य भूमि कहा जाता है, सबसे पवित्र शहर वो। तो उसकी महिमा चारों दिशी में थी अति गुंजित। चारों दिशी मतलब चारों दिशाओं में उसकी महिमा बहुत ही गुंजित, बहुत फैल रही थी। हर कोई जो है वो उस काशी की महिमा गा रहा था, उस सिटी की। देवों सहित देवपति उसको लख कर होते थे अति हर्षित। कहते देवों सहित देवपति, कहते बड़े बड़े देव हो या देवपति हो, कहते ना कितने भी बड़े जो है वो देवी देवता हो, हर कोई लख कर मतलब उसे देख कर बहुत ही हर्षित, बहुत खुश होते थे। तो ये काशी सिटी की बात है कि इतनी महान सिटी कि जिसे देखकर हर कोई बहुत खुश हो जाता था। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से। कहते हैं तो एक दिन इंद्र भगवान वहां के काशी के जो है वो एक निकट निर्जन वन से, निर्जन मतलब सूखा जंगल। अब ये तो नेचुरल है कि भाई कहीं पर जो है वो सूखा जंगल था, तो जो जंगल के पास से ये इंद्र भगवान वहां से गुजर रहे थे। देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीवत सा तन से। कहते हैं उन्होंने वहां पर एक पेड़ देखा अति भारी, कि इतना बड़ा पेड़ लेकिन फिर भी सूखा, एकदम सूखा था, निर्जीवत सा तन से। निर्जीवत मतलब कि जैसे एकदम नॉन लिविंग की तरह पड़ा हुआ था, पता है, निर्जीव पड़ा हुआ था वो तन से, अपने शरीर से। मतलब एक बहुत बड़ा पेड़ लेकिन एकदम सूखा था वहां पर, जो इंद्र भगवान ने देखा ऐसा सूखा पेड़। उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। कहते हैं कि उसके एक खोखले मतलब कहते हैं कि उसके ट्रंक में, पेड़ का जैसे ट्रंक होता है तो उसमें छोटा सा हॉल करके अंदर पंखी वगैरह रहते हैं ना, तो वैसे एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। कहते एक बहुत सुंदर तोता वो उस पेड़ पे बैठा हुआ था। पेड़ एकदम सूखा और उस पेड़ में ये एक तोता बैठा हुआ था। हुआ इंद्र को बेहद अचरज, उसको सूखे तरु पर लख कर। कहते हैं ना, हुआ इंद्र को बेहद अचरज, कि इंद्र भगवान को बहुत ही अचरज मतलब बहुत ही आश्चर्य हुआ, अजीब लगा उसे। उसको सूखे तरु पर लख कर, सूखे तरु मतलब पेड़, लख कर मतलब देख कर, कि इतना सुंदर तोता और वो सूखे पेड़ पर बैठा हुआ है। तोते तो अक्सर इतना हरा भरा पेड़ होता है वहां पर बैठते हैं, तो भाई ये तोता एकदम सूखे पेड़ पर बैठा हुआ है, तो ये देखकर उसे भी बहुत अजीब लगा, इंद्र भगवान को भी बहुत ही अजीब लगा। पूछा तुरंत उन्होंने उससे कि क्या न मूर्खता है यह भारी। कि भाई इंद्र भगवान ने तुरंत ही उस तोते से पूछा कि क्या न मूर्खता है यह भारी। कहते हैं कि भाई ये जो है वो पागलपन नहीं है, ये मूर्खता नहीं है, इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी।
उसने तोते से कहा कि भाई सूखे तरु पर, इस सूखे पेड़ पर तुम अनजान अनाड़ी बनकर, मतलब पागल बनकर, अनजान बनकर क्यों रह रहे हो? हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में? कहते इतने सुंदर, इतना बड़ा ये जंगल है, तो यहाँ पर क्या दूसरा कोई हरा भरा तरु, मतलब हरा भरा पेड़ नहीं है? भला यहीं रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में? कहते हैं कि तुमने यहाँ पर रहने में क्या हित निज, हित मतलब भलाई, निज मतलब अपनी, कहते हैं कौन सी भलाई हो रही है तुम्हारी यहाँ पर रहने में? बरोबर। तो इंद्र भगवान ने जैसे तोते से पूछा ना कि यार तुम इस पेड़ पर रहते हो कि इतना बड़ा जंगल है, दूसरे इतने हरे भरे पेड़ पड़े हुए हैं, तो तुम सूखे पेड़ में क्यों रह रहे हो? क्या ये मूर्खता नहीं है कि तुम क्या अनजान बन के यहाँ पे रह रहे हो कि पेड़ सूखा है तो यहाँ रहने का क्या मतलब? भाई यहाँ पे तुम्हारा कोई फायदा हो रहा है ना? इंद्र भगवान ने पूछा कि कोई हित तुम्हारा, हित मतलब कुछ फायदा तुम्हारा यहाँ पर हो रहा है? तो तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बहुत सुंदर, बेहद सुंदर। तोते ने जवाब दिया, इंद्र भगवान को जवाब दिया कि महाराज यह तरु, भाई ये पेड़ पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था, सबसे अच्छा, सबसे मनहर। कहते हैं ये पेड़ जो है वो पूरे जंगल में यही एक अकेला सबसे अच्छा, सबसे सुंदर पेड़ था। कहते हैं ये जो पेड़ अभी सूख चुका है ना, ये कभी बहुत ही सुंदर था, और पूरे जंगल में सबसे सुंदर पेड़ यही था। जैसा था यह सबसे सुंदर, वैसा ही था यह बलशाली। वो तोता उस पेड़ के बारे में कह रहा है कि जैसा ये पेड़ जितना सुंदर था ना, उतना ही ज्यादा बलशाली भी था। बलशाली मतलब कि मजबूत भी था ये पेड़। यह ही था इस वन की शोभा, भाग्यवान, अति गौरवशाली। कहते ये पेड़ ही इस वन की शोभा था, इस वन की शान था ये पेड़, कि भाग्यवान, अति गौरवशाली। कहते हैं ना कि भाई जैसे देखकर जो है वो ये मन में खुशी हो जाती हो, गौरव आ जाता हो, प्राउड हो जाता हो, वैसे ठीक है कि ये पेड़ वैसा था, पूरे जंगल की शान था ये पेड़। चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, सबको ही यह अति प्यारा था। कहते हैं ना हर पशु पंखी को ये पेड़ बहुत ही पसंद था। महाराज यह ही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। तोते ने उसे कहा कि महाराज यह ही कुरूप तरु, कुरूप मतलब कि जो अभी ये क्या कहते हैं, बदसूरत जो दिखाई दे रहा है, गंदे जैसा दिखाई दे रहा है, ये कुरूप मत तरु, तरु मतलब पेड़। ये कुरूप तरु, भाई आज जो ये इतना खराब हालत में दिखाई दे रहा है ना पेड़, शोभा में सबसे न्यारा था। वही किसी दिन जो है वो शोभा में मतलब सुंदरता में सबसे बेटर था, सबसे अच्छा था ये। बरोबर। तो तोते ने उसे कहा कि आज जो पेड़ इतना सूखा दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसा नहीं था, पूरे जंगल की शान था ये पेड़, पूरे जंगल में सबसे सुंदर, सबसे बलवान वो यही पेड़ था जो आज सूख चुका है। फिर आगे कहता है वो तोता कि मैं जन्मा हूं इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली। कहते हैं कि जब ये पेड़ जो है, वो तोता कह रहा था कि जब ये पेड़ एकदम हरा भरा था ना, इसकी शोभा नई निराली, मतलब कि भाई जब इसकी शान, इसकी सुंदरता एकदम नई जैसी थी, तब मैं इसी जो है वो पेड़ पर मैं जन्मा हूँ। अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। कहते हैं इसीलिए मुझे इसकी डाली डाली वो प्राणों से भी प्यारी, अपनी जान से भी प्यारी है। वो कहते हैं ना कि हर किसी को, हम इंसानों को भी अपना वतन, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि वो बहुत प्यारी होती है। जहाँ पर हम जन्म लेते हैं, जहाँ पर हमारा बचपन गुजरा हो, तो वो जगह हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते ना। ये तोता भी वही कह रहा है। कहते जब ये पेड़ हरा भरा था ना, तब मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ था, और इसी वजह से इस पेड़ की हर डाली डाली मुझे बहुत प्यारी है। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। इसकी मोदमयी छाया मतलब इसकी घनी छाया, पेड़ की जैसे घनी छांव होती है वैसे वो कह रहा है कि इस पेड़ की छांव में ही मैंने अपना होश संभाला, मतलब मैं बड़ा हुआ। यह मुझको गाना, मुस्काना, उड़ना सिखाने वाला। कहते हैं कि इस पेड़ पर रहकर ही मैंने गाना, मुस्काना, उड़ना सीखा है। कहते हैं ना इस पेड़ पर रहकर ही मैंने सब कुछ सीखा है। आगे कहते हैं कि बचपन से लेकर अब तक इसने दी है मुझको छाया। वो तोता कह रहा है ना कि बचपन से अब तक इसी पेड़ ने मुझे छांव दी है, मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। कहते हैं हर पल ये पेड़ ही मेरे सुख दुख का साथी है। कहते हैं ना अपना घर, अपनी जन्मभूमि, तो वही
हमारे लिए सबसे ज्यादा प्यारी होती है। सुख दुख की साथी सच में वही होती है। आप पूरी दुनिया घूम लो, कहीं पर भी घूम लो, लेकिन अपना घर जो होता है ना, अपना घर, अपनी जन्मभूमि, उससे ज्यादा सुख आपको पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन उससे बड़ा सुख सच में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। वो तो जो अपनी जन्मभूमि को, अपनी मातृभूमि को जो सच में प्यार करते हैं ना, उन्हें ये फील होता होगा, उन्हें पता होगा कि भाई अपने घर का, अपनी जन्मभूमि, अपना जो है वो जमीन है, उससे बड़ा सुख और कहीं पर नहीं है। तो ये तोता भी वही कह रहा है ना कि मैंने हरदम इसी को ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी। अब वो बात बता रहे हैं कि ये पेड़ सूखा क्यों, जब पेड़ इतना हरा भरा था तो वो सूखा कैसे। तो वो कह रहा है कि किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष से मुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। कहते हैं कि भाई एक शिकारी आया था कि उसका विष से बुझा बाण, कि भाई एक वो बाण जो उसका तीर था, जिसमें जहर लगा हुआ तीर था, इसने ढा दी आफत भारी। कहते हैं वो जो जहर वाला तीर था ना, वो शिकारी मारने मुझे आया था, लेकिन गलती से इस पेड़ को लग गया। बराबर। तोते ने ये बात बताई कि ये पेड़ क्यों सूख रहा था। तो उसने बताया कि कुछ दिन पहले एक शिकारी आया था, वो शिकारी के जो तीर था, उसने तीर में जहर लगाकर वो तीर मुझे मारने जा रहा था, लेकिन गलती से वो तीर किसको लग गया, पेड़ को लग गया। मतलब वो जहर किस में चला गया, इस पेड़ में चला गया वो जहर। विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन। तो वो कह रहे हैं ना कि उसी विष के कारण, उसी जहर के कारण ये तरुवर, मतलब ये पेड़ दिन प्रतिदिन सूख रहा है। कहते उस जहर की वजह से ही ये जो है वो हमेशा सूखता जा रहा है, एकदम सूख गया ये पेड़ उसी जहर की वजह से। अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। तो वो तोता कह रहा है कि अब तो भाई साथ साथ, भाई इसके साथ मेरी भी जान जाएगी। अगर ये पेड़ मर जाएगा, सूख जाएगा ना जब बिल्कुल, तब उसके साथ मेरी जान भी चली जाएगी। भाई मैं भी अपनी जान दे दूंगा। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ। बराबर। तोता क्या कह रहा है, कैसे बचपन के साथी को तजकर मतलब कि भाई इसको छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ। देखो अब ये पोयम का मेन पॉइंट आया ना, कि जहाँ तोता जो है वो अपनी बात बता रहा था कि भाई मैं इसी पेड़ पर जन्मा हूँ, इसी पेड़ पर ही मैंने सब कुछ सीखा है, मेरा बचपन यहाँ पर गुजरा है, मेरा सुख दुख का साथी वो यही पेड़ है। तो जब अगर मुसीबत आई है इस पेड़ को, वो भी किसकी वजह से, मेरी वजह से मुसीबत आई। वो तोता कह रहा था कि शिकारी तो मुझे मारने आया था, गलती से इसको लग गया और मेरी वजह से इसके ऊपर मुसीबत आई है। तो अगर मेरी वजह से इस पे मुसीबत आई है, तो अगर ये मर रहा है, तब उस वक्त मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं। अगर ये पेड़ मर गया ना, तो उसके साथ मैं भी मर जाऊंगा। बराबर ना। जो बचपन का साथी है उसे छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ। वो तोता कह रहा था ना, सही बात है ना, कि जिसके साथ हमारा बचपन गुजरा हो, जहां पर हमारा बचपन गुजरा हो, उसे छोड़कर चले जाना ना, मतलब समझो जिंदगी में हर किसी को सबसे बड़ा धोखा देना। अपना जो साथी हो, अपना जो दोस्त हो, जो अपने लोग हो कि जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, और जब उसके ऊपर मुसीबत आए और हम लोग पीछे हट जाएं, तो इससे बुरी बात दुनिया में और कोई भी नहीं है कि नहीं। आपके आसपास भी अगर कोई अपने लोग हो, भले आपका कोई दोस्त हो, आपके घर वाले हो या कोई भी, जिन्होंने आपको बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट दिया, लेकिन जब उनके ऊपर मुसीबत आए और आप पीछे हट जाओ ना, तो समझो इससे बुरी बात और कोई भी नहीं हो सकती है। तो तोता भी वही कह रहा है कि बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ, और यदि जाऊं भी तो क्या सुख संतोष शांति मैं पा सकता हूँ। तोता कह रहा है ना कि अगर मैं इसे छोड़कर कहीं चला भी जाऊं ना, तो क्या मुझे सुख शांति संतोष मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कहते हैं इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं। बराबर। तोते ने आखिरी में अपनी इच्छा बताई ना, उसने कहा कि भाई इसको छोड़कर चला जाऊं मैं। सही बात है, तोते के लिए तो दूसरे हजारों पेड़ और भी होंगे ना। इंद्र भगवान ने भी कहा ना उसे कि भाई इतने सारे पेड़ हैं, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो। सही बात है, अगर तोता चाहे तो इस पेड़ को छोड़कर दूसरे हजारों पेड़ हैं, कहीं पर भी जाकर बैठ सकता है। बाकी बहुत सारे पेड़ ऐसे हरे भरे होंगे,
लेकिन अगर अपने दोस्त को छोड़कर के जिसके साथ उसने बचपन गुजारा है, जहाँ पर जो है वो सब कुछ सीखा, उसे छोड़कर अगर मुसीबत के समय में वो दूसरे जगह पर चला जाए, दूसरे पेड़ पर चला जाए, तो क्या उसे सुख शांति मिलेगी? तोता वही कह रहा था ना कि उसे सुख शांति मिलेगी। और ये भी सही है, कोई आपको अगर बहुत सपोर्ट दे रहा है, मुसीबत के समय में आप अगर उसे छोड़कर चले जाते हो ना, तो क्या आपको मन की शांति मिलेगी? भले और कुछ हो ना हो, लेकिन मन में कभी भी शांति नहीं मिलेगी आपको, कभी भी सुख संतोष नहीं मिलेगा। क्योंकि जब मुसीबत के समय में सच में आपको उसकी मदद करनी चाहिए, उस वक्त आप उससे पीछे चले गए हो, बराबर ना? तो ये भी वही कह रहा है कि इससे अच्छा तो मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं। वो तोता कह रहा है ना कि मैं दूर चला जाऊं, इससे अच्छा है तो मैं इसी पेड़ पर रहकर इस पेड़ के दुख में थोड़ा सा हाथ बटाऊं, और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं। और आखिरी में जब पेड़ मर जाए तो उसके साथ साथ मैं भी मर जाऊं, क्योंकि इस पेड़ ने ही मुझे जीवन दिया है। तो अगर इस पेड़ का जीवन चला जाएगा तो उसके साथ साथ मेरा भी जीवन चला जाए, और क्या। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सब बातें सुनकर। अब तोते ने ये सब बातें बताई ना, तो ये सुनकर इंद्र भगवान भी एकदम दंग रह गए। फिर तोते से बोले वे यो तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर। क्या वो इंद्र भगवान इनकी बातें सुनकर पहले तो दंग रह गए, चौंक गए वो, फिर अत्यधिक हर्षित होकर मतलब बहुत खुश होकर आखिरकार उन्होंने तोते से बोला। उन्होंने तोते से कहा एकदम खुश होकर कि मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सफल हुआ है तेरा जीवन। बराबर, इंद्र भगवान कह रहे हैं कि भाई मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ तुमसे कि तुम्हारा जीवन सफल है इसमें। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूंगा मैं इस ही क्षण। कहते हैं कि भाई जो चाहिए ना वो वर मतलब जो आशीर्वाद चाहिए, जो वरदान चाहिए तुम मुझसे मांगो, मैं इसी पल जो है वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। भगवान इंद्र खुद जो है वो उस पंछी के ऊपर, उस तोते के ऊपर खुश हो गए, और भगवान इंद्र खुद उससे कह रहे हैं कि भाई तुम्हें जो इच्छा हो ना वो मांगो, तुम्हारी हर इच्छा मैं अभी के अभी पूरी करूंगा। तो तोता बोला देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे यह तरुवर, जो है शोभा सारे वन की। तो तोते की अभी और कोई इच्छा थी कोई और इच्छा? अब यहाँ देखो हाँ, कि एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ना, इस पोयम का मेन मोरल वही है, मेन मोरल वही है कि जो हमें साथ देता है ना, हमें हमेशा उसका सपोर्ट देना चाहिए। और ऐसा अगर आप रह रहे हो ना अपने जीवन में, तो आपका जीवन सफल है। ये खुद भगवान बोल रहे हैं, जैसे इसमें है ना, भगवान इंद्र खुद कह रहे हैं कि भाई सफल हुआ है तेरा जीवन, कि तुम्हारा जीवन सफल हुआ। क्यों सफल हुआ? क्योंकि तुमने मुसीबत के वक्त उसका साथ नहीं छोड़ा। तो हम भी अगर अपने जीवन में दूसरे कोई जो अगर मुसीबत में हो, उस मुसीबत में उनका साथ दें, उनके साथ रहें हमेशा, तो समझो कि हमारा जीवन भी सफल कहलाया। और जीवन ऐसे ही सफल कहलाता है। और हम अगर दूसरे को सपोर्ट देते हैं ना, दूसरे की मदद करते हैं, दूसरे का साथ देते हैं, तो भगवान खुद हमें आशीर्वाद देते हैं, भगवान खुद हमें वरदान देते हैं। यहाँ पर उस तोते ने पेड़ के साथ दिया, पेड़ का साथ दिया, उसने पेड़ के साथ रहा वो, तो भगवान इंद्र खुद खुश हो गए और खुद सामने से उसको वरदान दिया ना कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है ना? आप भी अगर जो है वो हमेशा ऐसी जिंदगी जियोगे ना, तो भगवान खुद आपकी इच्छा पूरी करेंगे। भले इस स्टोरी की तरह, ये तो स्टोरी है कि भाई भगवान खुद सामने आए, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी ना, तो भगवान खुद आपकी इच्छा पूरी करेंगे। ये 100% सही है कि जब आप दूसरों की इच्छा पूरी करोगे तो भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे। ये बात हमेशा कही जाती है। और जब भगवान ऐसा कहता है ना कि भाई मांगो तुम्हें क्या चाहिए, जब हमारे सामने कोई ऐसा कहते हैं कि भाई मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो हमारे माइंड में उस वक्त लालच आ जाती है ना। लेकिन यहाँ पर जो तोता कह रहा है कि उसके मन में लालच नहीं आई, उसके मन में अभी भी वही इच्छा थी कि भाई मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दो, ये पेड़ जो सूख गया है उसे फिर से हरा भरा कर दो। क्या तोते के मन में फिर कोई और लालच आ गई कि भाई इंद्र भगवान ने खुद कह दिया मुझसे कि तुम्हें जो चाहिए वो बोलो, तो तोता और कुछ भी मांग सकता था ना, बरोबर ना? लेकिन अगर इस वक्त वो और कुछ मांगता ना, तो समझो जीवन में फिर से उसके मन में लालच आ गई और उसका जीवन फिर से खराब कहलाता, बरोबर? तो ये जीवन जीने का तरीका यही है कि मन में कोई लालच मत रखो, कोई स्वार्थ मत रखो, बस निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा करते रहो। हमेशा दूसरों के लिए मांगो
तो आपको खुद के लिए मांगने की जरूर नहीं पड़ेगी। खुद आपको सब कुछ मिलेगा जब आप दूसरों के लिए कुछ मांगोगे तो। बराबर। ये लाइफ का सबसे बड़ा मोरल है, हमेशा याद रखना। हमेशा दूसरों के लिए मांगो, दूसरों के लिए काम करो, तो आपको कभी खुद के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, खुद सब कुछ आपको मिलेगा। बराबर। तो यहाँ ये वही कह रहे हैं, तोते ने जैसे कहा कि देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे यह तरुवर, जो है शोभा सारे वन की। कि ये तरुवर, ये पेड़, वो पूरे वन की, पूरे जंगल की ये शान है, तो इसे फिर से हरा भरा कर दो। कहा इंद्र ने एवमस्तु, और तरु ने फिर नवजीवन पाया। इंद्र भगवान ने उसी वक्त आशीर्वाद दिया, एवमस्तु मतलब ऐसा हो जाए, और उसी वक्त उस तरु, उस पेड़ को फिर से नवजीवन, नया जीवन मिला। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया, और आखिरकार वो पेड़ फिर से जो है वो नई निराली सुंदरता लेकर वो पेड़ फिर से लहराने लगा। तो वो पेड़ जो सूख चुका था, भगवान के आशीर्वाद से, उस तोते के साथ की वजह से वो पेड़ अब फिर से लहराने लगा। बरोबर थी ना। सच में इतनी सुंदर कहानी थी ना, और इतने सुंदर मोरल के साथ, कि सच में जीवन जीने का यही तरीका है कि हमेशा दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए मांगो, दूसरों के लिए प्रेयर करो। जब आप दूसरों के लिए जो काम करोगे ना, वो आपके लिए खुद ब खुद हो जाएगा। बरोबर, लिटरली खुद ब खुद हो जाएगा। आप कभी जो है वो आजमा कर देखना। कभी भी दूसरों के लिए कभी एक पल भी अपने मन में बुराई मत लाया करो, वो इंसान ऐसा है, वो वैसा है। भले किसी ने कितना भी आपके साथ बुरा किया हो, लेकिन आप किसी के लिए मन में बुरा मत लाओ कि वो ऐसा है, वैसा है, ये कर रहा है। नहीं, आप सबके लिए मन में अच्छा मांगो, सबके लिए मन में प्रेयर करो, तो आपकी लाइफ भी हमेशा अच्छी रहेगी। बराबर। तो देखो, आज जैसा हमने हिंदी की ये पोयम देखी ना, अब ऐसे ही हिंदी की दूसरी पोयम, दूसरे चैप्टर्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।